हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। इस मोटिवेशन क्लासेस में हम आपस में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इंसान का बर्बादी का कारण क्या है। लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं? क्या उसके बर्बादी का कारण कोई और है? आपके बर्बादी का कारण कोई और है? जवाब दो। बोलो मैडम, आपका बर्बादी का कारण कौन है? इंसान का बर्बादी का कारण और कोई नहीं होता है, वो अपने बर्बादी का कारण खुद होता है। आइए हम कुछ आपको टिप्स की बात करेंगे कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। तो फर्स्ट जो आपको बताऊंगा कि फर्स्ट क्या है बर्बादी का कारण, हमारा लेजीपन। हमारा जो लेजीपन है, हमको 9 बजे एंट्री करना ऑफिस में, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है आलस्य जो है, वो हमारा सबसे नंबर हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमको बर्बाद करता है। दूसरा, बहुत लोग आपको यूट्यूबर बोलते हैं कि लोन लेने से लोग बर्बाद हो जाते हैं। मेरा थोड़ा सा सोच अलग है। अब एक चीज बताइए, कोई भी कर्ज नहीं लेगा तो उसका जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? कर्ज तो लेनी पड़ेगी, लोन तो लेनी पड़ेगी। क्या आपके घर में पैसे का पेड़ थोड़े लगाए कि आप खिला दोगे गिर जाता होगा? कहीं ना कहीं आपको उधार लेना ही पड़ेगा। हाँ, लोन लेने वाला कब बर्बाद होता है? लोन जो है, कर्ज जो है, वो डेंजर कुत्ते की तरह होता है जो आपका बहुत पीछा करता है। आप भागते जाते हो, पीछा करता है, भागते जाते हो। और लोन जो है वो कुत्ते की तरह आपका पीछा काटने को दौड़ता है, लेकिन आपको बचाना होगा, बहुत तेज भागना होगा। क्या करना होगा? आपको बर्बाद होने से, कुत्ते के काटने से बचने के लिए आप कुत्ते का स्पीड से भी ज्यादा भागना पड़ेगा ना। ये तो रुक जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुत्ता आपको काट लेगा, फिर साथ जो है कुएं देखना पड़ेगा, और समय पर नहीं इलाज करे तो कुत्ते की भोग भोग करके मर जाओगे। समझ में आ गया? उसी तरह से लोन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोन को फुलफिल करने के लिए आपका स्पीड को बढ़ाना होगा। लोन लेने के बाद एसी ले लिए, कूलर ले लिए, गाड़ी ले लिए, सब कुछ लोन पर लेके आराम से घर में 10 बजे तक सो जाओगे। वो डेंजर कुत्ता इस तरह काटेगा कि साथ कुआं देखने के बाद भी आपका जिंदगी बचने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बर्बादी के कारण है कि हम लोन लेते हैं, लेकिन वो भरने के लिए किसी से उधार लेते हैं, लेकिन उसको वापस देने के लिए हम अपने आप को भगाते नहीं है, दौड़ाते नहीं है। ठीक है? तो ये आपका दूसरा बर्बादी का कारण है कि लोन लेकर के उसको वापस करने के लिए भाग दौड़ नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो। तीसरा जो है आपका संगत। थर्ड पॉइंट जो होता है कि आपका जो बुरा संगत होता है, वो सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। जैसे संगत में रहते हो वैसा ही बनते हो। तो हमको सोचना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे सोसाइटी मेंटेन करें। जैसा सोसाइटी में रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, वैसा ही ऑटोमेटिक आप बनते जाते हो। तो आपको ऐसे संगत में रहो जो आप आबाद हो सकते हो। आपने देखा संगत। तीसरा, फोर्थ जो आता है आपका जो है स्मोकिंग की, जो ड्रिंक करते हो, सिगरेट पीते हो, ये सबसे बड़ा हमारी बर्बादी का कारण है। कि घर में खाने को रहे या न रहे, घर में सरसों का तेल रहे या न रहे, घर में फली का तेल रहे न रहे, लेकिन वो बोतल का तेल जरूरी होना पड़ता है। ड्रिंक का जिसको बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। तो उसकी लत से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। फिफ्थ जो होते हैं पराय स्त्रियों से संबंध बनाना।
अगर आपको बर्बाद होना है तो दूसरे की स्त्रियों से, दूसरे की बीवी से, दूसरे की बेटियों से आप संबंध बनाना शुरू कर दो, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब 6 पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि बर्बादी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि किसी को भी आप नीचा मत दिखाओ, किसी को भी आप जो है नीचा, अपने से छोटा मत समझो। किसी को नीचा दिखाना आपका बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा पाटलिपुत्र में चाणक्य एक दावत में जाते हैं, उनको दावत पर से काला समझ के उसको उठा दिया जाता है, तो उस राजा को बर्बाद कर देता है चाणक्य। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। 7th पॉइंट आपको बताता हूं कि किसी का भी, चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, उसको अपमान नहीं करना चाहिए। समाज में, भली समाज में उसको अपमान नहीं करना चाहिए, उसको गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। 8 पॉइंट जो है, दोस्त ज्यादा बनाइए, दुश्मन कम। दोस्त कम ज्यादा बनाइए, दुश्मन कम। अगर आप सबको दुश्मन ही बना देते चले जाओगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो सबको दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो है, अपने इष्ट देव को न मानना। जिस भगवान को आप मानते हो उसको नहीं मानना, उसको मानने से इनकार करना। जैसे आप हिंदू धर्म के हो तो आप हिंदू धर्म के हिसाब से अपने धर्म को नहीं मानना, जैसे कि रामायण महाभारत, इससे दूर चले जाना। अपने परिवार को रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, ये सबको ज्ञान न दे करके मॉडर्न एज के बारे में ज्ञान देना, ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। अगर मुस्लिम हो तो कुरान के बारे में नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को, कुरान जरूर पढ़ाइए। हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत तक किताबें जरूर घर में रखिए और अपने बच्चों को बोलिए डेली एक लेसन पढ़ो। क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो तो यही आपका बर्बादी का कारण है। कुरान हिंदू है तो कुरान जरूर एक दिन पढ़ता है, फ्राइडे को। भले डेली आप पढ़े ना पढ़े, कुरान पढ़ना जरूरी है उसके लिए, नहीं तो वो मुसलमान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर ईसाई है तो एक चर्च में जाकर के बाइबल को नहीं पढ़ेगा तो उसको भी कोई बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसके बाद गुरुद्वारा में जाकर के उनके धर्म के हिसाब से पढ़ाई नहीं करना, जानकारी नहीं करना, वो सिख के बर्बादी का कारण है। तो आपने देखा कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। बहुत सारी कारण है और ये वीडियो आप ज्यादा देखना नहीं चाहोगे। वीडियो बनाते बनाते 4 घंटे गुजर जाएंगे, 12 घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन ये मिथिलेश चौधरी का स्पीच कभी खत्म नहीं होगा। चलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि और बर्बादी के कारण क्या है। जब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।